एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत लंबे टाइम बाद मैं यूट्यूब पे आई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करके ही यूट्यूब पे आना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आप लोगों के सामने आके ऑन कैमरा रहूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ देखा है मैंने, मेरी फैमिली ने। और जब हम थोड़ा सा होते हैं कि जो हमारे क्लोज्ड होते हैं, फ्रेंड हो या फिर रिलेटिव्स हो, तो उनको जब सामने देखते तो रोना आ ही जाता है ऐसे कंडीशन में। तो इसलिए मैं यही सोच रही थी कि मैं ऑन कैमरा रहूँगी नहीं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है मुझे ऐसे रोते हुए। किसी भी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, घर से फ़ोन आ गया, तो थोड़ा सा इमोशनली मैं काफ़ी वीक थी। मैं तो वैसे ही बहुत वीक हूँ इमोशनली। अगर मुझे कोई किसी अननोन के बारे में भी बता देना कि उनके यहाँ ऐसे ऐसे किसी की डेथ हो गई, तो मैं बहुत देर तक अपने आप को संभाल नहीं पाती। और ये तो मेरे घर में ही दो डेथ हो गई थी, वो भी एक के बाद एक, ज़्यादा कुछ गैप नहीं हुआ था। और शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा, मेरे पास कमेंट आते थे तो बस मैं इतना ही रिप्लाई कर पाती थी कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगी तो मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ। और कमेंट का भी मैं रिप्लाई तब करती थी कि अब तो दो तीन दिन हो जाते थे, मेरे पास फ़ोन ही नहीं होता था। कई बार जैसे रात के टाइम पे ये हो गया कि चलो फ़ोन हाथ में उठा लिया रात को सोते टाइम, तब मैं देखती थी कि मेरे पास किसी ने कमेंट कर रखा कि आप यूट्यूब पे क्यों नहीं हो, तो तब मैं रिप्लाई करती थी। या मेरे पास या फिर किसी का फ़ोन आ जाता था, तो फ़ोन भी मोस्टली टाइम शैंकी ने अटेंड किए थे। मेरे पास फ़ोन होता ही नहीं था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगता था कि मैं फ़ोन को अटेंड करूं या फ़ोन में कुछ देखूं या यूट्यूब ओपन करके देखूं। मुझे पिछले कुछ दिनों से लेके और आज तक मुझे ये नहीं पता कि यूट्यूब पे चल क्या रहा है। अगर थोड़ा बहुत पता है तो मेरी एक दो फ्रेंड है जो कि यूट्यूब पे बन चुकी है, तो उनके बहुत दिनों तक तो मैंने उनके पास फ़ोन नहीं किया। जब ये हुआ था मेरे घर में, तो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि ऐसा कुछ हो गया है, तो मेरी किसी फ्रेंड ने फ़ोन नहीं किया। और बहुत दिनों बाद यूँ लगा लो कि कम से कम 19-20 दिन बाद मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, तो फिर मैंने उस दिन उठा लिया था क्योंकि फ़ोन मेरे पास किचन में ही रखा हुआ था। तो बस मैंने जैसे ही हेलो किया तो उसने ये बोला कि मुझे पता है तू काफ़ी बिज़ी है, बस मेरे को ये जानना था कि तू ठीक है कि नहीं, क्योंकि हम डर गए थे कि कहीं तू भी दुनिया से चल ही ना गई हो। क्योंकि मैं व्हाट्सअप पे या फिर सोशल मीडिया पे मैं थी ही नहीं, मैं फ़ोन तक किसी के फ़ोन उठाती नहीं थी, मतलब फ्रेंड्स वगैरह के। हाँ, कोई अर्जेंट फ़ोन आ गया तो वो अलग बात है। तो इन दिनों में मेरी फैमिली ने बहुत कुछ खोया है। और लास्ट जो मेरा वीडियो आया था वो आया था मेरा 28 अप्रैल को मैंने बनाया था। 28 अप्रैल को मैंने 2 वीडियो बनाए थे, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में। और मॉर्निंग वाला मैंने अपलोड कर दिया था और इवनिंग वाला मेरा आज तक भी रहता है ऐसे। मैंने उसको सिलेक्ट तक नहीं किया कि वो कितने घंटे की बनी है, कितने टाइम की बनी है। एडिट करने का तो कहाँ टाइम रहता। और हुआ क्या था कि 29 अप्रैल को सुबह में मैंने वीडियो अपलोड किया था, और 29 अप्रैल के शाम के टाइम पे मेरे ननदेव की डेथ हो गई थी। मेरी छोटी ननद के हस्बैंड की डेथ हो गई थी और काफ़ी यंग थे। 29 अप्रैल की रात को हमारे घर फ़ोन आया था और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। थोड़ा सा भी मुझे यकीन नहीं हुआ था। मेरे को ये था कि शायद उनकी तबीयत ख़राब होगी और वो ठीक होंगे। मैं पूरे रास्ते यही मतलब सोचती गई थी, भगवान के आगे प्रे करती गई थी कि भगवान ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बस वो ठीक ठाक हो। क्योंकि घर से जब ऐसे अचानक कोई चला जाता है ना, तो सबको एक झटका सा लगता है, जो मेरे को भी लगा। और मैं पहले से बहुत बीमार थी, क्योंकि शायद आप लोगों को याद होगा पहला नवरात्रा, तो उस दिन मैं बीमार हुई थी। उस दिन के बाद मेरी कई दिनों तक वीडियो नहीं आई थी। 29 अप्रैल और या फिर उससे 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, क्योंकि मैं बीमार चल रही थी। तो अब जब कोई बीमार होता है और अचानक से ये वाली न्यूज़ सुनने को मिलती है, तो वो बंदा पहले से हिला हुआ होता है तो और हिल जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता यहाँ से और मेरी ननद के ससुराल जाने में, मुश्किल से आधा घंटा, वो भी मैक्सिमम मैंने टाइम बताया है। तो जैसे ही हमारे पास फ़ोन आया कि उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो पहले तो मैंने डुग्गू को छोड़ा यहाँ पे, क्योंकि हम तो सारे जा ही रहे थे और डुग्गू को मैं साथ लेके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि हॉस्पिटल जाना था और उसको बुखार भी था डुग्गू को, तो इसलिए मैंने उनको यहीं छोड़ दिया था मेरे जेठ के घर पे।
और वहाँ पर गए हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ से पता चला कि वो घर जा चुके। तब तक भी मुझे ये तसल्ली थी जब पता चला कि यहाँ से जा चुके हैं कि हाँ ठीक ठाक ही होंगे। मुझे 1% भी मेरे माइंड में ये नहीं आया कि वो आज इस दुनिया से चले गए हैं। तो वैसे तो टाइम मुश्किल से आधे घंटे का लगता है, लेकिन वो आधा घंटा लग रहा था कि बहुत लंबा टाइम हो गया है। मैं 2 या 3 बार गई होंगी मेरे ननद के घर, तो बड़ा जल्दी आ जाता था उनका घर। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो घर ये हो गया कि जैसे घर आगे सरक रहा है और हम उसके पीछे लगे, मतलब घर ही नहीं आ रहा था। और जैसे तैसे हम वहाँ पर पहुँचे और गाड़ी से उतरे। तो अब जैसे लॉकडाउन लगा हुआ तो इतने आदमी नहीं थे। मेरे को तब भी ये था कि जैसे भी हैं ये 10-12, तो इतने बंदे तो पता करने के लिए भी आ जाते, तबीयत पूछने के लिए भी आ जाते हैं। तो मेरे मन में एक उम्मीद थी कि हाँ वो ठीक ही होंगे। लेकिन जब हम घर के अंदर गए, वहाँ पर मैंने मेरे ननदेव को ऐसे लेटा हुआ देखा, तो यूँ लगा लो पैरों तले से ज़मीन ना बिल्कुल अलग हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि ये चीज़ हमने सोची नहीं थी, कभी नहीं सोचे थे कि इतनी कम उम्र में वो भगवान जी के पास चले जाएंगे। तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमें खुद को तो संभालना ही होता है, साथ में हमें दूसरों को भी संभालना पड़ता है। और सच बताऊँ ना, मेरी कंडीशन ऐसी थी उस टाइम पर कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फीवर था मेरे को, उस दिन तक भी फीवर था। और जैसे मेरे को पता चला ना कि ऐसे ऐसे जिया जी के साथ ये कुछ हो गया, तो मैं वहीं पर ऐसे गिरने वाली थी। मेरे को सैंकी ने संभाला था। तो बस फिर हम वहाँ पर मुश्किल से 4 या 5 मिनट रहे होंगे। हमने देखा उनको ऐसे लिटाया हुआ था, और रोना तो आ ही जाता है, चाहे कोई भी हो। अननोन अगर हम किसी को देखते हैं तो तब भी रोना आता है। और इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था पिछले 1 महीने तक, क्योंकि मैं इमोशनली इतना वीक हूँ कि मैं किसी अननोन के बारे में भी सुन लो ना कि वो बंदा मतलब ऐसे ऐसे उसके साथ ये हो गया, तो मेरे से बहुत मुश्किल हो जाता अपने आप को संभालना। और ये तो घर के दामाद थे, और घर के दामाद का दुख ना समझने वाले को बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, कि शायद इससे बड़ा दुख नहीं होता। क्योंकि दामाद तो चला ही जाता है, पीछे से बेटी को संभालना, बच्चों को संभालना, बेटी का दुख ना बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा। तो जैसे तैसे हम वहाँ से रूम से बाहर निकले और मेरी ननद के जो सास हैं उनके घर गए थे। फिर हम रात को, सच में देखा नहीं जा रहा था हमसे। मेरी ननद रोई जा रही थी, और जो उनकी सास थी वो जो बोल रहे थे ना, वो सुना नहीं जा रहा था सच में मेरे से। तो काफ़ी टाइम हो चुका था। तो रात के टाइम पे हमारे हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार नहीं करते रात के टाइम पे। तो मैं और शैंकी आ गए थे, क्योंकि डुग्गू घर पे ही था, बुखार था उसको, मेरे को खुद को बुखार था। फिर हम सुबह फिर गए नेक्स्ट डे वहाँ पर। हम 7 बजे 7:30 बजे पहुँच गए थे वहाँ पर, 7:30 के आसपास सुबह। वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अब भी मैं वो चीज़ें सोचती हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब किसी का पति चला जाता है ना, तो उस पत्नी के ऊपर क्या बीतती है वो वही सोचती है जिसका पति चला जाता है। जब मेरी ननद को लेके गए थे ना वहाँ से, मतलब जब उनको लेके जा रहे थे मेरी ननद के पति को, तो उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, मुझे याद है, पिंक कलर की। तो डुग्गू आ गया था, सॉरी, मुझे अब भी याद है मेरी ननद ने ना अपने हाथों में पिंक कलर की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। और जब उनकी वो चूड़ियाँ करवाई थी ना, तो वो चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी ननद को उठा के लेके गई थी, बहुत मुश्किल से। मेरे को ये हो रहा था दीदी को संभालूं या फिर मैं अपने आप को संभालूं, क्योंकि मैं खुद इतनी कमज़ोर थी। ये चीज़ मैंने पहले भी देख रखी थी। जब मेरे पापा गए थे उस टाइम मेरी मम्मी के हाथ में ना इतनी चूड़ियाँ थी हरे रंग की, मुझे आज भी याद है।
हरे रंग की इतनी इतनी चूड़ियाँ पहन रखी थी मम्मी ने। और जब पापा को लेके गए थे ना तो हाथ बिल्कुल खाली, बहुत गंदा लगता है ना इसे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आना नहीं चाहती थी। मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था कि मैं रोऊंगी नहीं ऑन कैमरा, लेकिन फिर भी जब ऐसे बातें चलती है ना तो एक अंदर से जो हमारी फीलिंग होती है बहुत बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो मेरे से ना मेरी ननद के हाथ देखे नहीं जा रहे थे खाली खाली से। और जो मेरी ननद है ना उनको मेकअप करने का, ओढ़ने पहनने का बहुत ही शौक़ है था। मतलब मेरे बस दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मतलब दीदी जब भी घर आते थे ना एक नई नवेली दुल्हन की तरह आते थे, हाथों में मेहंदी, पैरों में मेहंदी। मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरी ननद मेरे घर आई थी मेरी शादी के बाद, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती उस टाइम पे। भगवान ये दिन ना किसी भी औरत को ना दिखाए, लेकिन इस साल ना भगवान ने ये दिन बहुत सारी लेडीज़ को दिखाया। इस बार जो ये कोविड आया ना, बेटा खोया है, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना भाई। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करके आई थी आप लोगों के सामने, स्ट्रॉन्ग बन के आई थी, लेकिन फिर भी इमोशनल हो जाती हूँ मैं, क्या करूँ। तो उस दिन तो हम घर आ गए थे, तीसरे दिन फिर गए थे, शैंकी गए थे। जब फूल उठते हैं तो शैंकी गए थे और फिर 13वीं पे गए थे हम। उसके बाद 13वीं पे हवन वगैरह हुआ और उसी दिन मेरी ननद के कपड़े उतरवाए थे। जब उनकी चूड़ियाँ उतरवाई थी तब भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और जब उनके कपड़े उतरवाए थे तब मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो जब दीदी के कपड़े उतरवाए सच में मैं ना हिल गई थी कि ये रीति रिवाज चलाए क्यों रखे हैं एक औरत के लिए। और जब हम वहाँ पे गए थे घाट पे, घर से लेकर घाट तक सिर्फ इतनी ही बात हुई थी कि सिर्फ एक दूसरे को पानी के लिए पूछना, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई थी। हम बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, बिल्कुल चुपचाप। बस एक दो बार मैंने अपनी ननद को ही पूछा था कि दीदी आपको पानी पीना है, बस इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना टूट चुके थे। ननद मेरे जो ननदेव की 13वीं के 3 दिन बाद ही, मतलब 11 दिन हुए थे उनको, 9 दिन की 13वीं करी थी, 7 दिन की 13वीं करी थी। और 9 दिन बाद ही मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई थी। मैं वहीं पे थी मेरी ननद के घर, मैं वहीं रुक गई थी, बाद में आई थी। मेरे को ये था कि चलो दीदी के पास रहूँगी मैं 5-7 दिन या 4-5 दिन, जितना भी हो सके, क्योंकि मैं भी बीमार चल रही थी खुद। लेकिन तीसरा ही दिन हुआ था कि यहाँ से फ़ोन चला गया था कि ताऊ जी कैसे से डेथ हो गई, तो मैं तीसरे दिन पे आ गई थी वहाँ से। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और शैंकी भी जस्ट अभी अभी आई है, तो आगे की जो बातें होगी मैं वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। एक साथ हमने 2-2 लोगों को खोया है और सच में संभलने में बहुत टाइम लगता है। 1 महीने से ऊपर हो चुका है। आज 29 अप्रैल को डेथ हुई थी मेरे नंदेव की, और आज शायद 31 या 1 मई होगी, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट डेट क्या है। और इन दिनों में मतलब इतना कुछ देखा है हमने, बहुत कुछ सहा है। और देव चले गए, ताऊ जी चले गए, और मैंने खुद की मौत को बिल्कुल पास से देखा है, वो भी 2 बार। और शैंकी की मौत को जब मैं सोचती भी हूँ ना तो कांप जाती हूँ मैं। और जिनके पति चले जाते हैं तो उनके साथ क्या होता होगा, और खुद मेरे बच्चे की, मतलब इतना कुछ हुआ है मेरे साथ, एक के बाद एक, मतलब एक चीज़ से मैं उभर नहीं पा रही थी, दूसरा हादसा हो रहा था। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ। मैं बस भगवान से यही दुआ करूँगी कि भगवान ऐसे दिन ना फिर से मत दिखाना, क्योंकि जब भी कोई भी हमारे घर से जाता है ना तो जो पीछे रहने वाले होते हैं, पीछे जो रह जाते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी, वो बस एक जिंदा लाश बन जाते हैं। तो बाकी की जो बातें होगी कि ताऊ जी की डेथ कैसे हुई, शैंकी के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मैं कितनी बीमार हुई, और वो चीज़ आप लोगों को मेरी शक्ल से दिख रहा होगा मेरी कंडीशन कैसी हो गई है।
और डुग्गू ने तो खेल खेल में ही ऐसा कर दिया था कि मैं बीमार थी, मेरे पैरों में इतना दर्द था कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था और बिल्कुल मेरी जान निकलने को हो गई थी। जब उसको मैंने ठीक ठाक देखा ना, तब तक भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ठीक है। और तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम सबके साथ क्या हुआ था, ताऊ जी की डेथ कैसे हुई। और अभी के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। और अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।